आज है 11 मार्च। सुनते हैं आज की प्यारे बाबा की साकार वाणी। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में भी कोई न कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अति इंद्रिय सुख की भासना नहीं आती, जरूर कोई भूल होती है। इसीलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। बाबा का बनकर गोप गोपी सच्चे सच्चे बनकर भी अगर सुख भासता नहीं तो बाबा ने कहा सूक्ष्म में भी पाप होते रहते हैं। तो बाबा को सच बताओ, श्रीमत ले लो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं, हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। नाम भी एक, रचता भी एक। बहुत नामों से तो मूंझ जाएं। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, समझेंगे और किसी को बुलाते हैं। ये भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो है ऊंचते ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है और ना उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं। शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। शिव शंकर नाम अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहां देवताओं को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना लक्ष्मी, नारायण माना नारायण। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का नाम अलग, कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव, माँ में कम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं
बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मन मना भाव कहने की भी दरकार नहीं, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसीलिए कहता हूँ, मुझ बाप और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्ची के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वारिस शब्द बच्ची को नहीं कहेंगे। तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है। फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में भी नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। ये है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता, नौधा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। बाकी साक्षात्कार को कोई योग की अवस्था या ज्ञान में अवस्था नहीं कहेंगे। भक्ति का एक फल है वो। अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते, परंतु दिल माशूक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सतो से तमो बन जाते, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं और कोई बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही। बस इसी में समाये रहते बातों में कि हम तो बाबा के बन गए। बाबा कहते इन्हीं बातों में बुद्धि फंस जाती है। सोचते हैं हम तो बाबा के ही हैं, बाबा के अलावा हमारा है ही कौन। हम तो बाबा को ही याद करते, लेकिन यथार्थ याद होते नहीं। वास्तव में याद ना करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसी डोरी पहन नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वो 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं, बताते नहीं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं।
सुनाने में लज्जा आती है। सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, है ना। बाबा के पास नंबरवार अलग अलग बच्चे हैं ना, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ तो चल न सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। पूरी सच्चाई बच्चों में आती ही नहीं, झूठ चलता ही रहता। अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता। अपने कर्मों अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप आदि कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना। थोड़ी भूल भी हुई लेकिन बाबा को सच्चाई से बताया, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती है। तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं है। बाबा जानता है ना कितने बच्चे अच्छे अच्छे महारथी भी भूले करते लेकिन बताते नहीं। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बंबई में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसीलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे। हाथ काम तरफ और दिल यार तरफ। वह अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए ही गाते हैं अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी ये अवस्था हो न सके, होती ही नहीं है ना, क्योंकि पाप माना ही क्या है, वहां बाप नहीं होगा। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, कर्मों का फल तो बाप देता है। तो बाप तो जानता है ना कर्म जो किसको दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे। जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छुपाओ नहीं। ऐसे नहीं, बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल के अंदर क्षमा ले लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। ऐसा अपने आप को ठगना नहीं है कि बाबा को तो सब मालूम है ना, हमने जो गलती की अंदर अंदर बाबा को सॉरी कर दिया हमने, किसी को बताने की क्या जरूरत। बाबा कहते कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसी का छुपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते होंगे। झूठ कभी छुप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसीलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ, हमारी ये गलती है, हमारी भूल है, बताओ। बाबा कहते, जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? भूल तो भूल है, दोष तो दोष है। तो बाबा के पूछने पर बताया और आपे ही बताया, दोनों में कितना अंतर हो गया।
बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छुपाते हैं, बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है, पूछो क्या जवाब देना है, सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छुपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भल पहनो तो फिर रेस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वो याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। वो भी बाबा अवस्था देखता है, रग देखता है। किसी के घर से कुछ मिला और बाबा ने ले लिया और उसमें बहुत मोह था, तो उस आत्मा की अवस्था ही गिर जाती है। इसलिए बाबा आत्मा की रग, उनकी अवस्था देखता है। मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे, ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छुपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। चलो राजा रानी नहीं बने, प्रजा में भी ऊंच पद नहीं पाया, लेकिन बाबा कहते हैं कम से कम जिन्होंने छुपकर यज्ञ में कुछ किया उनसे तो अच्छे पद पाने वाले हैं वो। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए। हर्जा नहीं, फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात ही नहीं है। प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में तो कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से संबंध है, हमारा कोई कुछ क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच है। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी कहते नहीं कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है, किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगड़ दादी का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ, बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। सबको ये पैगाम दो कि भगवान कहता है मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसीलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छुपाना नहीं है। दूसरा है, देह
और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। अलग अलग मूड बदल बदल के उनको ठीक करने में कितना पुरुषार्थ जाता है। तो संगम है प्रारब्ध का युग। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारा है आज का। फेथफुल की निशानी है हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। एक्यूरेट बनने के लिए हैमर तो खाने पड़ेंगे। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू, खेल लगता है ना। देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो और दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। तो क्या याद रखना है, मुझे एक्यूरेट मूर्ति बनना है तो हैमर खाने पड़ेंगे। अच्छा, आज का विशेष नोट आया है। आज हम सब की अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पार्ट बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो ये आज दादी जी के प्रति हम सब अपने दिल की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अच्छा, ओम शांति।